भैया, पापा जल्दी आओ, भैया आ गए। क्या मेरा बेटा आया? भाभी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे गले लगोगी? अरे देखना इसे, गांव की गवार कहेंगी और मुझे गले लगोगी तुम आके, बदतमीज कहेंगी। तुम पागल हो क्या? अरे तुम्हें पता भी है तुम किसके साथ बदतमीजी कर रही हो? बहन है वो मेरी। क्या ये गवार तुम्हारी बहन है? अरे तुम इसकी शक्ल और हुलिया तो देखो, अरे कैसे कपड़े पहने हुए हैं। मैंने तो सोचा था तुम्हारी बहन से मेरी वाइब्स मैच करेंगी, मैं उसके साथ क्लबिंग करूंगी, मूवी देखने जाऊंगी, शॉपिंग करूंगी, और यहाँ लाके तुम मुझे ये दिखा रहे हो कि ये गवार तुम्हारी बहन है। ईशु अपनी ये बकवास ना बंद करो और मेरी बहन से ना अभी के अभी माफी मांगो, सॉरी बोलो उससे। क्या सॉरी? और वो भी मैं? सॉरी माय फुट। अरे आ गया बेटा। पापा खुश रहे बेटा। ये कौन है? पापा ये ईशु है, मेरी वाइफ। ये बहू है? बहुत सुंदर है बेटा, खुश रहो। पर बेटा एक नाराजगी है हमें तुमसे। अरे तू शहर में पढ़ने के लिए गया और तूने शादी भी कर ली और हमें बताया तक भी नहीं। पापा मैं जानता हूँ उससे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर वो क्या है ना, ईश्वर में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और हमने कोर्ट मैरिज कर ली। आप तो जानते हो ना, कोर्ट पे ज़्यादा लोग अलाउ नहीं है और गांव भी शहर से काफ़ी दूर है, इसलिए बस मैंने शादी कर दी। पर आप लोग अब फिक्र मत कीजिए, आपसे हम दोनों यहीं रहेंगे। क्या बोला तुमने कि हम यहाँ रहेंगे? देखो एसडी, ना मैं यहाँ रुकूंगी और ना मैं तुम्हें यहाँ रुकने दूंगी। तुम इनसे मिलने आए हो, इनसे मिलो और चलो। और वैसे भी मुझे यहाँ खड़े होने में भी सफोकेशन हो रही है और मैं इनके साथ अंदर जाऊंगी। तुम सोचना भी मत ऐसा। जल्दी से मिल के आओ, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ईशु अगर ऐसी बात है ना तो तुम एक काम करो, गाड़ी लो और वापस शहर चली जाओ, मैं अपने आप आ जाऊंगा। जाओ यहाँ से। क्या तुम अपने बाप और अपनी बहन के लिए मुझे अकेले यहाँ से भेजोगे? तुम भूलो मत, मैं तुम्हारी ना वाइफ हूँ, और वैसे भी पूरी जिंदगी ना मैंने तुम्हारे साथ रहना है, इन्होंने नहीं रहना है। इसका क्या है, 1-2 साल में इसकी हम शादी कर देंगे और तुम्हारा बाप कौन सा जिंदगी भर हमारे सिर पे ही बैठा रहेगा? तो बस फिर। ईशु तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब एक शब्द भी तुमने मेरे पापा और मेरी बहन के बारे में निकाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत देर हो गई है तुम्हें। अरे तुम जानते ही क्या हो मेरी बहन ने और मेरे पापा ने मेरे लिए क्या किया है? ये नहीं, ये 5 लाख रुपए बेटा, बड़ी पाई पाई जोड़ करके हिसाब बनाया मैंने। 5 लाख रुपए तेरी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा बेटा। खेती क्यारी में से निकाले, बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी से मेहनत करके जोड़े बेटा 5 लाख रुपए। अब तेरी शादी आराम से हो। पापा मैं क्या कह रहा था, ये 5 लाख रुपए आप मुझे दे दो। अरे तुझे किस लिए चाहिए भाई 5 लाख रुपए? पापा आप तो जानते हो ना कि मुझे पढ़ना लिखना कितना अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ने के लिए तो यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा ना शहर में, और वहाँ पे पैसे भी चाहिए होंगे, तो इसलिए ये पैसा आप मुझे दे दो। और आप चिंता मत करो, मैं ना पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनूंगा। तेरी बहन के लिए शादी के लिए बड़ी पाई पाई मुश्किल से जोड़ी है बेटा, खेती क्यारी से मेहनत करके कमाए शादी के लिए बेटा, मैं नहीं दूंगा। पापा कोई बात नहीं ना, आप ही पैसे भाई को दे दीजिए, और मुझे पूरा विश्वास है भाई एक दिन बड़े आदमी बन के आएंगे। पर आप खुद सोचिए ना, भाई पढ़ने में कितने अच्छे हैं, वो जरूर अच्छे से पढ़ाई करेंगे और ऐसे 5 लाख तो मेरे भाई बहुत ले आएंगे मेरे लिए। आप ही पैसे उन्हें दे दीजिए। बेटा मुझे विश्वास नहीं है, बड़ी मुश्किल से मेहनत से पैसे जोड़े मैंने। पापा आपने ये पैसे मेरी शादी के लिए जोड़े हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी हो या ना हो, पर मेरा भाई पढ़ लिख के हमारी गरीबी दूर कर दे। आप खुद सोचिए ना, अगर भाई पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाएगा तो हमें यहाँ पे नहीं रहना पड़ेगा, और मेरी शादी मेरा भाई बहुत धूमधाम से कराएगा, मुझे पूरा विश्वास है। भाई तो ये ले, तो ये पैसे रख, और ना एक बात याद रखना, आप इन पैसों का इस्तेमाल ना बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि पापा ने पाई पाई जोड़ के पैसे इकट्ठे किए हैं, इसे आप दुगना करके लाना। बहन तुम ना चिंता मत करो, मैं इन पैसों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करूंगा और एक बड़ा आदमी बनकर ही लौटूंगा। पापा मैं चलता हूँ।
आज जो हम ये लाइफ जी रहे हैं ना, वो किसकी बदौलत है? मेरे पापा, मेरी बहन की बदौलत। अरे ये गाड़ियां और इतने सारे पैसे जो मैं कमा रहा हूँ ना, वो इनकी ही वजह से है। और तुम इनके साथ ही बदतमीजी कर रही हो। अरे वो तो तुमसे कितना प्यार मान रही थी, तुम्हें गले लगा रही थी, और तुमने इनके साथ इतनी बदतमीजी की और मेरे पापा के बारे में इतना बुरा बोला। एसडी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ। और दीदी प्लीज आप भी मुझे माफ कर दो, और पापा जी आप भी। अगर उस दिन आपने इनकी मदद नहीं की होती और वो पैसे आपने इन्हें नहीं दिए होते, तो आज जो कुछ इनके पास है वो कुछ भी नहीं होता। ना ये कभी शहर आते और ना यूं ऐसे सक्सेसफुल हो पाते, और शायद हम भी कभी नहीं मिल पाते। सब कुछ सिर्फ आप लोगों की वजह से ही हुआ है। प्लीज मुझे माफ कर देना, और अब हम लोग ना सब साथ में इसी घर में रहेंगे, ठीक है? अरे नहीं भाभी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपकी जगह मैं भी होती तो मैं भी ऐसे ही बोलती। आप छोड़िए ना इन सब बातों को, क्यों लेके बैठे हैं। हम चलते हैं ना, अंदर चलते हैं, घर में बैठ के बात करते हैं। हाँ चल रहे हैं। और पापा, आपको पता है मैं घर से 5 लाख रुपए लेकर गया था, लेकिन आज अपनी बहन की शादी के लिए 50 लाख रुपए लेकर आया हूँ। इतनी धूमधाम से शादी करूंगा ना, गांव तो क्या पूरा शहर देखेगा। क्या 50 लाख रुपया? अरे वाह बेटा वाह। मैंने तो सोचा था बेटा 5 लाख रुपए लेकर गया, पता नहीं क्या होगा, कैसे बिटिया की शादी होगी, कैसे हो। मैं तो घबरा रहा था बेटा। आज तूने बेटा मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। वाह बेटा वाह। अब मैं बड़ी धूमधाम से बेटी की शादी भी करूंगा और 50 लाख रुपए ला मेरा बेटा। वाह बेटा वाह। चल बेटा, आ जाओ अंदर चलो।